तो आपको बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक इस वक्त चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और यूपी के सीएम, उत्तराखंड के सीएम इस बैठक में मौजूद है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, अभी तक अगर बात कर ली जाए बैठक में किन किन मुद्दों पर बात चलिए, हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में इस वक्त मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है बुलाई गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार ये बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक की जो बैठक हुई है, अभी तक क्या क्या चर्चा इस बैठक में हो चुकी है? देखिए, जिस प्रकार से जो अभी जो बैठक चल रही है उसमें जो पॉक्सो एक्ट और बलात्कार के जो मामले जो देश भर में जिस प्रकार से जो आ रहे हैं उनकी स्थितियों को लेकर जो है वो बातचीत जो है वो चल रही है। जो पहला सेशन है वो इसी पर जो है वो चल रहा है, क्योंकि 18 बिंदुओं पर चर्चा होनी है और अलग अलग बिंदुओं पर जो है वहाँ पर चर्चा हो रही है। हर एक राज्यों से जो है एक रिकॉर्ड मांगा गया है कि राज्यों में क्या कुछ स्थिति जो है बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के जो मामले हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं और क्या कुछ अनुपात जो है वो राज्यों में। हालांकि जो है उत्तराखंड में उस तरीके के जो है वो अनुपात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है और काफी शांतवादियों का ये प्रदेश है और यहाँ पर इस तरीके के जो है ज्यादातर मामले तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जो मामले आ रहे हैं उस पर जो है वो चर्चा की जा रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जिस प्रकार से जो ब्यौरा मांगा गया है उस ब्यौरों पर जो है वो चर्चा हो रही है। साथ ही जिस प्रकार से दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के राज्यों के जो अधिकारी और सचिव जिस प्रकार से बैठक में मौजूद हैं वो भी अपने अपने अनुसार जो है वो ब्यौरा जो है वो रखेंगे कि क्या कुछ स्थिति जो है वो प्रदेश की है और क्या क्या मामले जो है वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से भी जो है वो मामले रखे गए हैं और जिस प्रकार से जो उत्तराखंड की ओर से भी जो है वो ब्यौरा रखा गया है। तो ये तमाम चीज़ों पर जो है वो चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ जो फास्टैग के जो मामले हैं उस पर चर्चा होनी है कि जिस प्रकार से जो मामले इस तरीके के आते हैं, चाहे वो पॉक्सो के हों, बलात्कार के जो मामले हैं उस पर फास्टैग के तहत जो है वो कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द हो उसको लेकर उत्तराखंड सरकार मांग कर सकती है आज कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फास्टैग कोर्ट जो है वो बनाए जाए, ताकि अगर कोई मामले अगर आते हैं तो जल्द से जल्द जो है वो सुनवाई हो सके। उस पर जो है वो चर्चा जो है वो की जा सकती है। दूसरा, जिस प्रकार से जो बैंक की जो शाखाएं हैं उसको लेकर चर्चा होनी है कि उत्तराखंड की जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो बैंक की शाखाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुल सके, ताकि आम लोगों को जो है बैंकिंग सुविधाओं से जो है वो जोड़ा जा सके और बैंक की सुविधाएं जो है वो उनको मिल सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो बैठक में चर्चा होनी है और ऐसे कई सारे मुद्दे होंगे जो कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सरकार से जुड़े हुए मुद्दे भी जो है इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के ऐसे क्या कार्य हैं जिनको जो है उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में जो है शामिल किए जा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो चर्चा की जा रही है। साथ ही जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं जो चल रही हैं जिसका लाभ जो है आम लोग ले रहे हैं वो कितना लाभ जो है उसको ले रहे हैं उस पर चर्चा हो सकती है। जिस प्रकार से जो अटल आयुष्मान योजनाएं हैं जो कि सरकार की बहुत ही बड़ी योजनाएं जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रही है, उन तमाम चीज़ों पर जो है वो चर्चा की जाएगी और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि किस क्षेत्र किस राज्य में जो है ज़्यादातर इस योजनाओं का लाभ जो है वो मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों पर जो है वो आज बैठक में जो है वो चर्चा होगी। बिल्कुल उपेंद्र, कितने घंटे तक ये चर्चा और चल सकती है? और इसी के साथ जो 18 बिंदु आज आपने बताए कि 18 बिंदुओं पर इस वक्त चर्चा हो रही है, तो ये 18 के 18 बिंदु क्या आज ही डिस्कस किए जाएंगे या कल के लिए भी कोई कार्यक्रम रखा गया है या कल भी कोई बैठक आयोजित की गई है? देखिए, ये एक दिवसीय ये बैठक है और जिस प्रकार से जो अमित शाह की ओर से जो आज का जो शेड्यूल कार्यक्रम है उसमें 11 बजे से लगभग 3 बजे तक जो है इनका जिस प्रकार से नगर में जो है ये बैठक होगी। उसके बाद जो है 4 बजे जिस प्रकार से जो देहरादून के FRI में जिस प्रकार से अनुसंधान केंद्र में जो है कांग्रेस की ओर से पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर जो है वहाँ पर जो 49वीं बैठक जो है का आयोजन किया गया है 2 दिवसीय, वहाँ पर वो शिरकत करेंगे। और उसके बाद जिस प्रकार से शाम 6 बजे के करीब जो
है वो देहरादून के भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ जो है वो बैठक करेंगे और 2024 की रणनीति जो है वो तय करेंगे। यानी कि एक दिवसीय कार्यक्रम जो है वो आज गृह मंत्री अमित शाह का है और वहां पर जो चर्चा करेंगे। उसके बाद जिस प्रकार से जो योगी आदित्यनाथ भी जिस प्रकार से यहाँ पर आए हैं अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर, आज जिस प्रकार से मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में वो शामिल हुए हैं, उसके बाद वो बद्री केदार जिस प्रकार से हो जाएंगे, कल जिस प्रकार से बद्रीनाथ जाएंगे 2.5 घंटे का समय जो है वो बद्रीनाथ में बिताएंगे। उसके बाद वो केदारनाथ रात्रि प्रवास के लिए जो है वो केदारनाथ जाएंगे, यानी और वहां पर भी पूजा अर्चना रुद्राभिषेक जो है वो केदारनाथ में करेंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि एक दिवसीय कार्यक्रम है और कुछ घंटों तक कई 3 से 4 घंटे जो है ये बैठक चलने वाली है और उसमें ये सभी बिंदुओं पर जो है एक एक करके जो है वो चर्चा होने वाली है। और सभी जो अधिकारी जो इसमें शामिल हुए हैं अन्य अन्य प्रदेशों के, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, वो अपने राज्यों की जो स्थिति है उसको जो है उसका ब्यौरा जो है वो अमित शाह के सामने जो है वो रखेंगे। और साथ ही उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं या जो जिस प्रकार से जो अधिकारी हैं वो भी उत्तराखंड का जो ब्यौरा है, जो स्थिति है उसको जो है वो गृह मंत्री के सामने जो है वो रखेंगे। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए उपेंद्र, जिस तरीके से इसमें मध्य प्रदेश की बात करी जाए, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जो है तमाम राज्यों को इसमें शामिल किया गया, उनके मुद्दों पर जो है यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन इसके लिए उत्तराखंड को ही क्यों जो है चूज किया गया है? देखिए, जिस प्रकार से जो ये बैठक है वो हर साल जो है जिस प्रकार से जो है अलग अलग राज्यों में जो है वो होती आई है और इस बार जिस प्रकार से उत्तराखंड जो है इसकी मेजबानी करता हुआ जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में जो जिस तरीके की जो मामले पर जो चर्चा हो रही है, इन मामलों पर जो है काफ़ी कम केसेस जो हैं वो दर्ज होते हैं। और जिस प्रकार से जो है देखा गया है कि जो इसका जो सीमांत क्षेत्रों से लेकर एक पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते जो है यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है यहाँ पर काफ़ी अलग है। यहाँ पर जो रोजगार के क्षेत्र में जो है वो काम होना बहुत ज़रूरी है और ये इस पर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा जो है वो काफ़ी लाजमी भी है, इसको लेकर जो है वो चर्चा होनी है। और जिस प्रकार से काफ़ी लंबे समय से जो है धामी सरकार की ओर से इस पर जो है वो काम किया जा रहा था कि जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो जो है यहाँ पर होनी चाहिए ताकि एक मेजबानी जो है वो मिल सके, क्योंकि उत्तराखंड जो है काफ़ी आगे जो है वो बढ़ रहा है। विकास के क्षेत्र में काफ़ी कार्य जो है वो हो रहे हैं। जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जो है उत्तराखंड में जो है वो ज़्यादातर लोगों को मिल रहा है। काफ़ी सारे विकास कार्य जो केंद्र सरकार की योजनाएं के तहत जो है यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे ऑल वेदर रोड की बात की जाए, चाहे जिस प्रकार से रेलवे का कार्य हो, तमाम ऐसे कार्य हैं जो यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसको लेकर चर्चा की जा सकती है। और जिस प्रकार से हमने कहा कि पॉक्सो, बलात्कार और जो फास्ट ट्रैक के जो मामले हैं, हालांकि यहाँ पर उस तरीके से जो है वो देखने को नहीं मिलते, काफ़ी कम मामले जो हैं वो यहाँ पर हैं। ऐसे में उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है इस पर चर्चा हो रही है, यानी कि एक सबक लेने की कोशिश भी हो सकती है कि जैसे उत्तराखंड एक शांतवादियों का प्रदेश है, ऐसे ही जो है अन्य प्रदेश भी अपने को बनाएं, यहाँ वहाँ पर भी उस तरीके की स्थिति ना हो जिस तरीके से जो है उत्तराखंड में जो स्थिति रहती है कि एक शांतवादियों के तक काफ़ी कम मामले इस तरीके के आते हैं। तो उसी तरीके से जो है अन्य प्रदेश भी बने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों में और तमाम ऐसे मुद्दे। और ये भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से एक बड़ा राज्य है, वहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, विकास के पद पर किस तरीके से राज्य चल रहा है और क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं। चलिए उपेंद्र, आप इसमें नजर बनाए रखें क्योंकि बैठक के बाद भी तमाम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे कि आखिर बैठक के बाद किन किन मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई। तमाम चीजें आपसे जो है अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।